उनके बारे में बताते हैं। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट लीस्ट कॉमन 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 मल्टीपल 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 लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य क्या बोलते हैं? लघुत्तम 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 समापवर्त्य समापवर्त्य बोलते हैं। अब ये लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। रिमाइंड खत्म हो गया? हाँ बेटा, भी समझो आप। चलिए भाई, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या है? लघुत्तम समापवर्त। हाँ भाई, तो एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे बच्चे, ये आपकी कहानी होती है। अब अगर आप देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, तो एलसीएम मेरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहानी बताई थी आपके सामने। सर क्या क्या कहानी बताई थी बाबू? जैसे एक संख्या आपके पास में 15 है और एक संख्या बेटा आपके पास में 25 है, तो भाई 15 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? मल्टीपल कल बताया था, गुणज, गुणा से जन्म लेने वाला। 15 हो जाएगा सबसे पहले, फिर बेटा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 45 हो जाएगा बाबू, फिर उसके बाद में 60 हो जाएगा, उसके बाद में आप 75 हो जाएगा, 75 के बाद में आपका 90 हो जाएगा, पहाड़े पढ़ते जाओ, और फिर 105, ऐसे ही 15 का पहाड़ा आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे। ये सारे इसके मल्टीपल हो गए बेटा। ये क्या है? ये सारे के सारे इसके मल्टीपल हो गए। अब यहीं अगर मैं 25 के मल्टीपल की बात करूंगा, तो 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, इसी तरह से 25 छिक्के 150। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी मल्टीपल तो हो लेकिन कॉमन भी हो और सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? देखो यहां भी 75 है और मेरा बेटा यहां भी 75 है, दोनों में कॉमन है 75, दोनों में कॉमन है 75 है, और सबसे छोटा कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। यही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एलसीएम। बाबू समझ में आया? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं, हम फिफ्थ क्लास में पढ़ा था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा पढ़ा है तूने यार, कितना बढ़िया है, बेहतरीन बच्चा है ये तो। इसको फिफ्थ क्लास की बच्चों को चीजें अभी तक याद हैं भाई, है ना? मैडम याद है वो फिफ्थ क्लास वाली जो क्यूट सी थी, है? याद है तुझे मैडम? उसका शक्ल याद है तुझे या नहीं याद? हाँ सर बहुत जोर से याद है सर, बस पूछो मत सर, बहुत जोर से याद है, मुझे तो बहुत जोर से याद है। चलो भाई, तो कहने का मतलब ये इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब अगर एलसीएम ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, 75। लेकिन अगर मैंने यहां एससीएफ की बात करी थी, तो एससीएफ मैंने आपको क्या बताया था? एससीएफ क्या बताया था मेरे दोस्तों ना? सारे के सारे बच्चे देखेंगे एक बार, यहां तक अगर मैं बात करूंगा, तो आग 15 का देखेंगे। 15 का, 15 के फैक्टर क्या है? एक है, 15 का आप कहेंगे 3 है, 15 का 5 है, और 15 का 15 है। ये सारे फैक्टर हैं इसके। 25 के फैक्टर क्या है? एक है, बहुत बढ़िया, उसके बाद 5 है, बहुत बढ़िया, उसके बाद मेरे बच्चे आपका 25 है। ये सारे फैक्टर हैं। एचसीएफ होता है मिनिमम कॉमन, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, या फिर मेरे भाई आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो मेरे भाई इसमें एक एक है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन, तो सबसे बड़ा कॉमन इन दोनों में क्या आ जाएगा मेरे भाई? इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन ये हो जाएगा, तो ये आपका एससीएफ हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एससीएफ हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ, क्लियर है? सभी के समझ में आया? बहुत बढ़िया, ध्यान से समझ लो, फिर आगे की कहानी की तरफ चलेंगे। क्या सर मैंने सिलेबस बाई नहीं करा है क्या? अबे भाई, तुम्हारे कमेंट ही पढ़ता रहूं कि तूने बाई कर लिया है तो मेरे सर पे चढ़ोगे तुम? यहाँ हजारों बच्चे हैं, और मैं तुम सबकी कमेंट ही पढ़ता रहूं तो पढ़ाऊंगा कहाँ? तुम बिल्कुल दिमाग से पैदल हो मुझे लग रहा है। थोड़ा सा दिमाग रखा करो यार, इतना कूल मास्टर आपको पढ़ा रहा है, सारी चीजें इतना डिटेल में पढ़ा रहा है, फिर भी हमने सर पेमेंट नहीं किया? हम तो फ्री में आ गए क्या? अबे तुम नाचोगे मेरे सर पे अगर पैसे दिए हैं तो। यहाँ इतने इतने सारे हजारों बच्चे हैं, यहाँ आप देखेंगे
इसमें कमेंट में मैं तुम्हारी कमेंट ही पढ़ता रहूंगा, फिर तो तुम्हारी हो गई पढ़ाई। इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है। तुम्हें बस बात करने वाला मास्टर चाहिए, बात करो तुमसे, बस लगातार बात करो। अबे पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं तो ऐसे ही कमेंट करते करते बस निकल लोगे। सबसे कह रहा हूं। हाँ आ जाओ। चलिए भाई ध्यान से देखो, और जब पढ़ाया करूं तब थोड़ा कमेंट बंद कर लिया करो। मेरे तो ये समझ नहीं आती कि तुम क्या है, पढ़ते हो या फिर कमेंट करते हो। अब कमेंट तब किया करो, एक आध कमेंट कर दो कि गुरुजी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है। ये थोड़ी रामायण ये मौसी के छोरा के साथ ये हो गया, तुम मेरी कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, इसके साथ ये हो गया, वो रामायण हो गया। बस रहन दो, सुधर जाओ तुम। नहीं तो कूट काट दूंगा एक आध है। तुम पूरे के पूरे बावड़ी पूछो सब। चलिए भाई, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा दो संख्याओं को और लेता हूं, इनके तरीके बताता हूं आपको निकालने के। जैसे कभी भी अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के तरीके क्या है। चलिए भाई, एचसीएफ अगर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना है तो क्या है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है आप देखेंगे, और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। जैसे मैं अगर कुछ ना करूं और मैं 15 और 25 ही ले लेता हूं, 15 और 25 ही लेता हूं, और इसका मैं पूछता हूं आप एचसीएफ बताइए, इसका क्या बताइए बाबू, एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बचपन में भाग विधि। क्या पढ़ा होगा मेरे भाई, भाग विधि पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी, आपका डिविजिबिलिटी वाला मेथड आपने पढ़ा होगा, भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 15 में से आप सबसे बड़ी संख्या कितना है, या फिर दूसरे नंबर की है तो उससे भाग करेंगे, 15 से डिवाइड करो। 15 से डिवाइड करेंगे 25 में मेरे भाई, 25 में डिवाइड किया, बहुत बढ़िया। 15 एकन 15, बहुत बढ़िया। शेषफल कितना आ गया मेरे भाई, आप कहेंगे 10 आ गया। अब जो डिवीजर आया इससे 15 में भाग देंगे। यहां अगर मैं 15 में भाग देंगे, फिर 15 एकन 15 यानी 10 एकन 10, फिर शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। अब इस शेषफल से इस वाले डिवीजर में भाग देंगे, कितने में, 10। 5 दूनी 10। ये तब तक करेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। ये तब तक करेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो लास्ट वाला मेरे भाई जो डिवीजर है, यही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो डिवीजर है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जिस संख्या से लास्ट में भाग देने पर कट जाए तो वही आ जाएगा। सभी के समझ में आएंगे, बोलो हाँ है ना। हाँ भाई, सबके समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक सी बात। पहला टाइप तो ये भाग विधि थी। पहला मेथड कौन सा हुआ करता था बचपन में, ये भाग विधि हुआ करती थी। अब सर दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये कौन सा मेथड होता है, इस मेथड के अंदर क्या आता है, इस मेथड के अंदर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से विधि मेरे भाई कैसे है, सबसे पहले तो एक एलसीएम वाला तरीके से कर सकते हैं। जैसे 15 यहां है और 25 यहां है। अब मैंने कहा इनमें सबसे पहले कॉमन जो संख्या है उससे भाग दो। तो दोनों में जो कॉमन मुझे दिख रहा है 5 है, क्या है, 5। तो 5 से भाग दूंगा, 5 थी 15, और 5 से फिर भाग दूंगा 25। क्या अब इन दोनों में किसी एक कॉमन संख्या से भाग दे सकते हैं क्या, जो दोनों में भाग हो जाए। कोई ऐसी संख्या से भाग दे सकते हैं क्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, आप कहेंगे एक। एक के अलावा कोई नहीं है। जब एक के अलावा कोई नहीं बचे तो वहीं आप रोक दो। एक के अलावा कोई नहीं बचे वहीं रोक दो। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या मिल गया, 5। और यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तीसरा मेथड है इस प्राइम फैक्टराइजेशन का, आपका पावर मेथड। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर मेथड, पावर, पावर मेथड। अब पावर मेथड मतलब जैसे 15 है मेरे पास, क्या है, 15 है। अब इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15 है, यानी आप कहेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, यहां अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, इनका क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। अगर कभी भी इनका एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मेरे भाई कॉमन बेस की मिनिमम पावर लेंगे। एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, कॉमन बेस की, क्या करेंगे, कॉमन बेस मतलब आधार, कॉमन यानी दोनों में समान, कॉमन बेस की, बेस मतलब आधार की मिनिमम पावर लेंगे, सबसे छोटी पावर लेंगे, मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। मतलब सर जैसे कि यहां देखो, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1।
यहां 5 की पावर 2। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? आधार कौन सा कॉमन है? आप कहेंगे 5 वाला कॉमन है। तो 5 की यहां पावर कितनी है? 1, और यहां कितनी है? 2। तो मिनिमम कौन सी है? 1 है। तो आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 1 यानी 5 आएगा। ये मेरे भाई आपका क्या हो गया? ये तरीके आपने देखे होंगे। अब आएगा मेरे भाई हमारा जुगाड़ मेथड। अब क्या आएगा? जुगाड़ मेथड आएगा। अब हमारे पास दो जुगाड़ मेथड हैं। हमारे पास एचसीएफ निकालने के कितने मेथड हैं? दो जुगाड़ मेथड और हैं। हम इनसे 3 मेथड इनसे भी कर सकते हैं, बाकी 2 मेथड हमारे पास में जुगाड़ भी हैं। अब पहला जुगाड़ मेथड क्या कहता है? पहला जुगाड़ मेथड कहता है डिफरेंस मेथड। पहला जुगाड़, हमारे पास कितनी जुगाड़ है? 2 जुगाड़ है मेरे भाई। जुगाड़ आपकी 2 है। अब पहला है डिफरेंस मेथड वाली जुगाड़। कौन सी है? डिफरेंस मेथड वाली जुगाड़, यानी अंतर वाली जुगाड़। जैसे कि 15 और 25 है। अब इनका एचसीएफ बताओ। मैंने कहा नहीं पता। तो मैंने कहा कि इनका अंतर निकाल लो। अंतर, जो अंतर आएगा या तो वही एचसीएफ होगा, या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा, या तो जो अंतर आया डिफरेंस यही एचसीएफ होगा, या डिफरेंस का कोई फैक्टर, या डिफरेंस का डिफरेंस का कोई डिफरेंस का कोई फैक्टर डिफरेंस का कोई फैक्टर डिफरेंस का कोई फैक्टर, या तो इनका अंतर ही एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर। एचसीएफ मैंने बताया क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिससे जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए, सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में भाग चला जाए, भाग चला जाए, चला जाए, सभी संख्याओं में भाग चला जाए, वही मेरे भाई क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो मेरे भैया डिफरेंस मैंने देखा कि इनका 10 आया है। अब देखो, क्या 10 से मेरे भाई 15 में भाग जा रहा है? नहीं। 25 में जा रहा है? नहीं। तो 10 तो नहीं होगा। अब 10 का फैक्टर क्या होगा? आप कहेंगे 5। क्या 5 से 15 में भाग जा रहा है? जा रहा है। क्या 5 से 25 में जा रहा है? जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये हो क्या जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस मेथड समझ में आया? सर आपने वहां वह नहीं लिखा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या मेरे भाई, शायद नंबर सिस्टम में आरोही और अवरोही सिस्टम रहेगा। टेंशन मत ले बेटा, अभी तो मुझे पता है आरोही अवरोही कुछ नहीं है। वो मिसलेनियस में कराऊंगा लास्ट में। अभी तो संख्याओं पर आधारित सवाल कराऊंगा। अभी तो मेरे भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम देखना, जब जिस समय तुम्हारा बैच खत्म होगा ना, तुम उस समय देखो गुरुजी ने क्या पढ़ा दिया यार। है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। बस एक चीज ध्यान रखना, संख्या अपनी स्टेबल रखना। इधर उधर मत भटक जाना। भटक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, लौट के आओगे कई 6 महीने बाद, तब कहोगे कि हाय हमारी क्या कुबुद्धि थी, पढ़ते रहते तो मजा आ जाता। हाँ भाई। चलिए भाई, सभी बच्चे देखेंगे। देखिए भाई, अब मैंने क्या कहा। अब तुम कहेंगे सर हमारे समझ में थोड़ा थोड़ा आया। मैंने कहा एक, अब आप अगर आप यहाँ पे संख्या ले लो, जैसे एक जगह क्या है 45 है, एक जगह क्या है मेरे भाई यहाँ पर आपका 95 है, और एक जगह मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 110 है। 110। अब इनका एचसीएफ बताइए। इनका एचसीएफ, इनका क्या बताइए? एचसीएफ। अब मैंने कहा जुगाड़ लगाओ बेटा। आप कहेंगे जुगाड़ कैसे लगाओ? इसमें भी जुगाड़ लगानी है? मैंने हाँ, हमारा काम जुगाड़ लगाने का है। मैंने कहा ऐसी दो संख्याएं लो जिनका अंतर सबसे कम हो। अगर मैं 45 और 95 लूंगा, अंतर कितना है? 50 का। लेकिन 95 और 110 ले लूंगा, अंतर कितने का है? मात्र 15 का। मात्र 15 का है। अंतर कितने का है? 15 का। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखूंगा, सबसे कम अंतर लेना है, तो सबसे कम अंतर कितना है? 15 है। या 15 से 110 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 95 में नहीं जा रहा। तो 15 का कोई फैक्टर होगा। 15 का दूसरा फैक्टर क्या है? 5। क्या 5 से सब में भाग जा रहा है? जा रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अरे बाबू एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बाबू एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये है मेरे भाई आपका जुगाड़ मेथड। जुगाड़ मेथड। तभी सही नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तुम्हें चेहरे से दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल शरीर टूट सा रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो रात को मैं सो नहीं पाया हूँ सही से। मुश्किल से नहीं तो मुश्किल मैं 2-3 घंटे सोया हूँगा। 2 ढाई ढाई 3 घंटे सो पाया हूँ, उसी से और हो गया। चलो भाई,
सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। जुगाड़ मेथड समझ में आया? शादी में गए थे आप? नहीं, शादी में तो नहीं गए यार। हाँ, ठीक है भाई, समझ में आ गया। एक और देखिए आप जुगाड़ मेथड का, जुगाड़ मेथड का और देखिए भाई। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो बाबू, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है तो ऐसे ऐसे जुगाड़ बता दूंगा कि तुम्हें कहीं जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप जुगाड़ तुम्हारे पास आएगा। देखिए भाई, मैंने क्या कहा, अब एक बार देखो एचसीएफ निकालना है। मैंने कहा बेटा सुनो, आप कहीं हाँ सी सर सुनाइए। मैंने आपसे बोला, आपने कहा जी सर क्या बोला आपने। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ 120 दिखाई दे रहा है, 120 है मेरे बाबू। यहाँ कितना है मेरे भाई? यहाँ आपका, यहाँ 45 है। यहाँ कितना है बेटा? यहाँ मेरे भाई आपका कितना है? 150 है। अब मुझे बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका बाबू एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? तो नंबर सिस्टम की भी जानकारी आपको इसके अंदर घुसानी है। कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि समझ आए अच्छे से और भूल भी ना पाऊं। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि भूल नहीं पाओ, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है भूल नहीं पाओ मेरे भाई। न भूल पाने के लिए उसे याद रखना पड़ता है, और याद रखने के लिए मेरे भाई आप याद नहीं रख रहे हैं कुछ भी, है ना। किसी को कब नहीं भूलोगे? जब बार बार याद करोगे, है? चलो भाई, हाँ चलो भाई, बढ़िया है भाई अमृत, बढ़िया। देखो देखो बाबू समझो, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा डिफरेंस मेथड लगा दो जुगाड़। तो ऐसा डिफरेंस लो जिनका अंतर सबसे कम हो। यहां अंतर काफी है, 105 का है, मैंने इन दोनों को ले लिया। जहां कम अंतर हो वो अंतर लो, जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो वो लो। तो अंतर कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे 150 और 120, 30 का। अब देखो, क्या 30 से 120 45 में भाग नहीं जाएगा। कभी भी सम संख्या का भाग विषम में नहीं जा सकता। तो मैं आंख बंद करके कहूंगा 30 तो एचसीएफ नहीं हो सकता। सम संख्या का भाग विषम में नहीं जा सकता, तो 30 नहीं होगा। इसका दूसरा फैक्टर क्या है? 15। 15 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ मेरे भाई 15 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 15 आएगा। तो क्या ये जुगाड़ मेथड समझ में आया? अब ये जुगाड़ मेथड पहला है। अब सर जुगाड़ मेथड दूसरा भी है। अब दूसरा जुगाड़ मेथड क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा जुगाड़ मेथड क्या है बाबू, वो समझ लो आप। सर दूसरा जुगाड़ मेथड क्या है समझो। सेकंड जुगाड़ मेथड क्या है? सेकंड जुगाड़ मेथड, मेरे पास दो जुगाड़ हैं, इसमें एक जुगाड़ मैंने आपको बता दिया, जुगाड़ मेथड। अब दूसरा जुगाड़ मेथड क्या है? मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास क्या था, यहां फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास दो संख्या है, एक 15 है और एक 25 है। अब इनका एचसीएफ बताइए। तो मैंने कहा जुगाड़ नंबर सेकंड क्या कहता है? स्मॉलेस्ट नंबर मेथड। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर मेथड, यानी सबसे छोटी संख्या की विधि, सबसे छोटी संख्या पर आधारित विधि, सबसे छोटी संख्या पर आधारित विधि है ये। सबसे छोटी संख्या पर आधारित विधि। अमित कुशवाहा, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। भाग तो 15 5 से भी जा रहा है, लेकिन 5 बड़ा है या फिर मेरे बच्चे 15 बड़ा है। तुम ध्यान से पढ़ते नहीं हो, लठ ले लूंगा तुम्हारे खोपड़ी में बजा दूंगा। अब बावड़ी पूछ, एक बात बता, तुझे मैंने क्या कहा था? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग चली जाती है। तो 15 बड़ी है या फिर 5 बड़ी है? तुम नशे में रहते हो, भांग भांग पी के आते हो क्या? है? कहां से आते हो? भांग फूक के आते हो क्या? सब बताओ भाई। अबे बावड़ी पूछ, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। आ जाओ इधर आ जाओ, सभी के समझ में तुम कूट काट दूंगा, सही बता रहा हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ, सभी के समझ में आया। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मेरे भाई? मैंने क्या कहा? सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या विधि क्या कहती है? एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है, एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ या तो सबसे छोटी संख्या होगी, या तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी, या उसका, या उसका, उसका कोई गुणनखंड, या उसका कोई गुणनखंड, गुणनखंड। या तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी, या उसका कोई गुणनखंड होगा। ये कह रहा बच्चा सर आपको गुस्सा बहुत आता है।
अरे नहीं आता यार गुस्सा मुझे, बस तुम गुस्सा दिला देते हो, मैं तो बड़ा गुस्सा को शांत करने वाला हूँ। चलिए भाई ध्यान से देखो। अब देखो मैंने क्या कहा, एचसीएफ या तो 15 होगा या 15 का कोई फैक्टर, 15 से 25 में भाग जा नहीं रहा, तो इसका फैक्टर क्या है, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टर मैंने कहा बेटा 5 भी हो जाएगा, 5 से 25 में जा रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर मेथड से भी आप कर सकते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर्स मेथड से भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, समझ में आया बाबू? अब देखो एक सवाल देखो, यहाँ आप समझेंगे और तब तुम्हें समझ में आया गुरुजी क्या जुगाड़ बताया, मजा आ गया, जिंदगी संभल गई। मैंने कहा सवाल है 30, यहाँ आपका कितना है 120, 30 120, और यहाँ कितना है मेरे भाई, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बाबू कितना है, आप कहेंगे बाबू को क्या पता, तुम देखो कितना है, तो मेरे भाई 2, और यहाँ 4, और यहाँ 5। सभी बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा। मेरे भाई अभी रुको, यहाँ मैंने क्या कहा, हाँ भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 17, आपका 165 है, कितना है 165। अब मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 30, 120 और आपका 165। ठीक है भाई अजय प्रताप सिंह, पहले आंसर बताओ। गुरुजी आज फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, इसलिए आप थोड़े देर तक पढ़ा देना प्लीज, आपकी क्लास बहुत अच्छी है। बाबू सुनो, हम ना रह पाएंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि हमारा बुलावा आ गया है यूपीएसआई के बेस से। ठीक है, तो हमारी तुम्हारे बाद में जो क्लास होती है यूपीएसआई में होती है, तो हम आपके साथ में रुक नहीं सकते हैं, पहले किसी को टाइम दे के आए हैं, समझ रहे हो ना, उनको टाइम दे रखा है पहले ही 8 बजे का, तो ऐसे भाई मैनेज करना पड़ता है सबको। चलिए भाई देखो, स्मॉलेस्ट नंबर से आपने धुआं करके आंसर बता दिए। सर रुक रुक कर क्लास चल रही है, धक्का दो इसमें, धक्का थोड़ा सा। अब आप बाबू आप कहेंगे सर देखो स्मॉलेस्ट नंबर मेथड, सबसे छोटी संख्या पकड़ लो, क्या 30 से 120 में भाग जाएगा, चला जाएगा, लेकिन विषम संख्या में नहीं जाएगा। कभी भी दिमाग में सेट कर लो, सम संख्या का भाग किसी विषम संख्या में नहीं जाएगा। तो जब 30 से नहीं जाएगा, 30 का फैक्टर क्या, 15, 15 से 165 में भाग जा रहा है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। बाबू समझ में आया, एचसीएफ समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे लाडले बताएंगे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार यस और नो करेंगे, 2 4 एचसीएफ करवा दूं, आओ मजा आएगा, जिंदगी संभल जाएगी आपकी। मेरी जिंदगी में रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी, तुम बहार बन के। बोली भाई, बहार बन के, बहार बन के। चलिए भाई सभी बच्चे देखेंगे, अभी एक काम करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, मेरे दिल में यूं ही रहना। चलो अभी दिखाता हूँ, अभी मेरे भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ मेरे भाई, अलग अलग एग्जाम के आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे। संगम कह रहे हैं भैया सुर नहीं लग रहा है, बस सुर से क्या मतलब, मैं तो वैसे ही गा रहा हूँ, मुझे कौन सा सिंगर थोड़ी हूँ मैं। अब मैं कौन सा सिंगर हूँ जो, मैं तो बस वैसे ही गुनगुना लिया, टाइम लग रहा था तो मैंने कहा भैया इससे बढ़िया आपको बता देते हैं। देखिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, ये सवाल है, आया हुआ है, ये किस एग्जाम में आया है, यूपीएसआई में आया है, लेकिन मैं आपके यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, बोलिए भाई जल्दी से बताएंगे। मेरे दोस्त यहाँ कह रहा है कि भैया 72, 108, 144 और 180 की लंबाई को पूर्णतः मापने किया जा सकता है। अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई बोल दे, बचपन में आपको सिखाया था, मैक्सिमम लंबाई यानी क्या पूछेगा, एससीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एससीएफ पूछ रहा है। तो कैस किसका है एससीएफ, 72 का, 72, 72, 108, 108, उसके बाद 144, 144, उसके बाद मेरे भाई 180। अब इनमें से मेथड लगाना स्टार्ट करो, डिफरेंस मेथड आसान पड़ेगा।
देखो यहाँ अगर डिफरेंस देखता हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 44 और 8। तो मेरे भाई आप कहेंगे सर कितना डिफरेंस हो जाएगा, 44 में से 8 घटाया 36 आ जाएगा। क्या 36 से भाग जा रहा है, जा रहा है, 36 से जा रहा है, जा रहा है, 36 से जा रहा है, जा रहा है, 36 से जा रहा है, 36 से सब में भाग दे जा रहा है। तो डिफरेंस मेथड से जुगाड़ से हमने 1 सेकंड में आंसर बताया। डिफरेंस में क्या करना है, सबसे कम डिफरेंस लेना है, सबसे छोटा अंतर लेना है, सबसे छोटा अंतर लेना है। अंतर, या तो अंतर ही मेरे भाई एचसीएफ होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई मेरे बच्चे फैक्टर होगा। जुगाड़ है भाई, देखो जुगाड़ से काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि तुम सोचो मैं अपने घर से बना के लाया हूं सवाल, दिखाऊं कहां से कहां आया है सवाल। तुम कहोगे कि नहीं गुरुजी अपनी तरफ से बना के लाए हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लाया। देखो ये कहां आया है, यूपीएसआई जैसे एग्जाम में आया है, यूपीएसआई जो लास्ट टाइम हुआ था वहां आया है। तो मैं सारे सवाल आपको एग्जाम में आए हुए या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराता हूं मेरे भाई, अपने जुगाड़ वाले तरीकों से। ठीक है बाबू, चलिए भाई। डक इसलिए दिया है कि थोड़ा सा आपको लगे अरे यार ये तो बहुत हैवी सवाल करा रहे हैं। एक और सवाल उड़ा दो तुम, चलो चलो ये सवाल और उड़ा दो फटाफट से, जल्दी से उड़ाओ मेरे भाई। 46 यानी 46, 69, 922 और 115 की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए लिया जा सकता है वो पैमाना क्या है, फटाफट से बताओ। दिखा दो सर, दिखा दिया भाई, मैंने दिखा दिया, बहुत बेहतरीन। चलो एक बेहतरीन तरीके की, बेहतरीन सी जबरदस्त तरीके से सवाल का आंसर बताएंगे। और उससे भी बेहतरीन एक चीज आज आपको बताने वाला हूं। आज दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरे भाई। जिनके मेरे भाई इस चीजों में, यानी जिनके खून में मेरे भाई टेंशन दौड़ रही है, उनके लिए 4-5 लाइन है, बताओ सुनाओ। बहुत भयंकर है, जबरदस्त है। लेकिन साथियों एक काम करना, उन्हें आप अपने कहीं ना कहीं नोट कर लेना। वो लाइन हमेशा जो मैं जिंदगी में याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब हर किसी के साथ में वो समस्या है, आप रिलेट कर पाएंगे उन लाइंस को। बताइए, क्या आग लगाऊं आपके अंदर थोड़ी सी, क्या चिंगारी जलाऊं क्या आपके अंदर थोड़ी सी, जल्दी से बताओ। एक बार दिल भेजो, अगर जलाऊं तो। मजा आ रहा है तो एक बार दिल भेज देंगे कि गुरुजी थोड़ी सी चिंगारी लगाओ। चिंगारी लगाएं क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट से, यस और नो, यस और नो। एक बार दिल भेजेंगे अगर चिंगारी जलानी है तो। और उन लाइन को सटीक तरीके से कहीं लिख लेना, अपनी टेबल पर लिख लेना, मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि यार कुछ है। तो मेरे भाई जल्दी से एक बार देखेंगे, फटाफट से ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। चलिए भाई आग लगाएंगे, अब आ जाइए। तो आग कुछ ऐसी है, और मेरे भाई ध्यान रखना ये सब तुम सबके ऊपर है। जो तुम समस्याओं में जूझे हुए रहते हो, तुम्हें लगता है यार मेरे साथ में ही सबसे बड़ी समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है वो समस्या है, कैसे तैयारी कर पाऊंगा और कैसे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाऊंगा और अपने सपनों को। तो प्यारी सी लाइन है, सुनिएगा। 4 पंक्ति हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिलेट कर पाओगे आप अपने आप से कि जब पांव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू चुभ जाएं। जब पांव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू चुभ जाएं, मंजिल की सारी उम्मीदें दिल आग बने और फूक जाएं। जब पांव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू चुभ जाएं, मंजिल की सारी उम्मीदें दिल आग बने और फूक जाएं। संग्राम अगर हारे भी तो, सेना साधन वारे भी तो मन को छोटा मत करना, बस हिम्मत कर चलते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना। जब कहने वाले कहते हो सब घाव पोर से बहते हो, हर ओर निराशा छाई हो, असफलता हो तन्हाई हो। जब कहने वाले कहते हो सब घाव पोर से बहते हो, हर ओर निराशा छाई हो, असफलता हो तन्हाई हो। सारा सब कुछ बर्बाद रहे, सारा सब कुछ बर्बाद रहे, बस पीड़ा ही आबाद रहे। दुनिया तुमको समझाएगी, चलते पथ से भटकाएगी। सारा सब कुछ बर्बाद रहे, बस पीड़ा ही आबाद रहे। दुनिया तुमको समझाएगी और चलते पथ से भटकाएगी। फिर भी अपने मन की करना, फिर भी अपने मन की करना, जिद करते थे करते रहना। तुम हिम्मत कर चलते रहना, तुम हिम्मत कर चलते रहना। आराम नहीं अपना आसन, लड़ना ही है जय का साधन, पर हिम्मत रखना यार मेरे, लहरों से ना पतवार डरे। आराम नहीं अपना आसन, लड़ना ही है जय का साधन, पर हिम्मत रखना यार मेरे, लहरों से ना पतवार डरे। तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, मौजों की बाह मरोड़ेंगे।
तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, मौजों की बाह मरोड़ेंगे, और सूरज का माथा चूमेंगे, हम भी मस्ती में झूमेंगे, हम भी मस्ती में झूमेंगे। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी, जिद का परचम लहराएंगी। एक दिन वो भी आएगा, एक दिन वो भी आएगा जब सारे गम धुल जाएंगे, एक दिन वो भी आएगा जब सारे गम धुल जाएंगे। ये निंदा करने वाले ही, ये निंदा करने वाले ही जब तेरी जय जयकार लगाएंगे, जब तेरी जय जयकार लगाएंगे। ये पीड़ा ताज बनेगी तब, जो ये तुम्हारे सामने समस्या है, ये पीड़ा है, दुख है, दर्द है, ये पीड़ा ताज बनेगी तब। ये जख्म लिखेंगे तहरीरें, रणधीर भले मर जाता है, जिंदा रहती हैं शमशीरें, जिंदा रहती हैं शमशीरें। तो मेरे भाई, इसी उम्मीद के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में, इसी आग के साथ में आपको मेहनत करनी है कि मेरे भाई तुम आए हो इस जमीन पर तो कुछ लिख के जाओगे। इन लाइन को कहीं लिख लेना आप। ये जब भी पढ़ोगे आपके अंदर एक आग लगाएगी कि यार मैं हूं, किस लिए हूं, और मुझे कहां तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए भाई, तो कहानी को आगे बढ़ेंगे और लेकर चलेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल एकदम ऐसी होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए इस बार छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई, कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, छोड़ना नहीं है। समझ रहा है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, बोलिए हाँ या ना। बाबू समझ में आया? ड्यूटी के बाद कम टाइम मिलता है पढ़ने का, निकालना पड़ेगा भाई। कोई एक्सक्यूज मत सुनाया करो तुम मुझसे, मैं फिर तुम्हें बता दे रहा हूं। तुम इतने कमजोर नहीं हो, इतने बुजदिल नहीं हो कि तुम अपनी दर्द को सुनाओगे मुझे या किसी को भी सुनाओगे। क्यों सुनाओगे भाई? अब तुम्हारे अंदर मौका मिला है, किसी के साथ में टाइम नहीं मिल रहा, किसी के घर वाले पढ़ाई नहीं करने दे रहे, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को मेरे भाई समय नहीं मिल रहा, किसी के पास साधन नहीं है। अबे सबकी जिंदगी में कोई ना कोई समस्या है। ये मत गाओ मेरे भाई, लोग तुम्हारे लिए कुछ गाएं ऐसा कुछ कर लो। अबे सबकी समस्या है, क्या कर लोगे तुम मुझे बता भी दोगे या किसी और को बता भी दोगे, वो क्या कर लेगा तुम्हारा? कोई कुछ नहीं करने वाला मेरे भाई। करना तुम्हें खुद पड़ेगा मेरे भाई, खुद करना पड़ेगा। सुनने वाले बस तुम्हें सांत्वना दे देंगे, हाँ बड़ी जिंदगी में तेरे दर्द है यार, क्या है तेरी जिंदगी, और पीठ पीछे फिर हंसेंगे, अबे यार इससे बढ़िया तो हमारी जिंदगी है, ये तो इसके साथ यहाँ समस्या वहां समस्या। तो भैया दर्द मत गाया करो तुम, अपने दर्द हर किसी को मत गाया करो। ठीक है, सॉल्यूशन तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है? 46, 69, 92, 115। देखो भाई, 46, 46, आपका 69, 69, उसके बाद में आपका 92, और मेरे भाई उसके पास में क्या है? 115। तो साथियों मैंने कहा डिफरेंस मिनिमम हो वो ले लो। 92 और ये लेंगे तो 15 8 कितना है? 23। क्या 23 से भाग जा रहा है? इसमें जा रहा है, जा रहा है। 23 से इसमें जा रहा है, जा रहा है। 23 से इसमें जा रहा है, 23 से इसमें जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। जुगाड़ से 1 सेकंड में आंसर 23 आ जाएगा। जुगाड़ से 1 सेकंड में 23 आ जाएगा। चलिए भाई, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से देखेंगे अगला। ये एससीएफ ऐसे हो जाएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। देखो भाई, सवाल क्या करा है, यहां बोला गया यूपी कांस्टेबल में आया है भैया 30 60 72 का एससीएफ बताइए। 30 60 72 का एससीएफ बताइए। 30 60 72 का, 30 60 72 का एससीएफ। तो आप कहेंगे सर सबसे कम डिफरेंस कहां है? यहां है। कितना है? 12। क्या 12 से 30 में भाग नहीं जा रहा? तो 12 का कोई फैक्टर कितना है? 6। 6 पंजे 30, 6 से इसमें, 6 से इसमें, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 सेकंड में उड़ाएंगे। जुगाड़ जिसको पता है वो 1 सेकंड में उड़ाएगा, जिसको पता है जुगाड़ वो उड़ाएगा मात्र 1 सेकंड में। अरे समझ में आया मेरे बाबू? क्या कहा मैंने? देखो यहां 30 है, 30 है, 60 है, 60 है, 72 है। मैंने क्या कहा? ऐसा डिफरेंस लो जो सबसे छोटा हो। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 12 है। क्या 12 से 30 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 12 का कोई फैक्टर होगा। 6 है, 6 से 30 में जा रहा है, इसमें जा रहा है, जा रहा है, इसमें जा रहा है, जा रहा है। तो यही आंसर आएगा, यानी 6 विल बी राइट आंसर। 6 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। एससीएफ समझ में आया? बाबू समझ में आया तो एक बार यस और नो करेंगे। बेटा अगर समझ में आया तो एक बार यस और नो करेंगे जल्दी से। बताइए मेरे भाई, इसका एससीएफ बताएंगे सारे के सारे बच्चे, इसका एससीएफ बताएंगे सारे के सारे बच्चे, बताइए।
52, 78, 156 का एचसीएफ बताओ, 1 सेकंड में बताओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मस्त जुगाड़ है सर, क्वेश्चन उड़ा दूंगा गुरुजी, उड़ाओ मेरे भाई उड़ाओ। और देखो ये इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, अरे यार ये इस पेपर में आया सवाल, इस पेपर में आया, इस पेपर में आया। ठीक है, इसीलिए मैं खुद लेकर आता हूं ये सवाल। चलिए भाई। हाँ भाई जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे देखेंगे। देखो बाबू, अगर आप कहेंगे 52, 78, 156, तो मैंने क्या कहा, इनके बीच का डिफरेंस कम दिखाई दे रहा है। कितना है? आप कहेंगे सर 26 है। 26 है क्या? आप कहें हाँ सर 26 है। 26 दूनी 52, 26 दिया 78, और 26 छिक्के, आप कहेंगे सर 26 से भाग जा रहा है। 26 से सब में जा रहा है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 से सब में जा रहा है तो एचसीएफ क्या आएगा? 26 आएगा। 26 आएगा, 26 आएगा। बाबू समझ में आया? तेरे नहीं आएगा मेरे लाडले, अब तेरे नहीं आएगा। अब एक बात बताऊं, जो आप देखो एलिमिनेट से भी कर सकते थे जुगाड़, अगर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, देखो ये सारी की सारी सम संख्याएं 52, 78 और 156, यानी आंसर भी सम आएगा। तो कभी भी 13 नहीं आ सकता, 39 नहीं आ सकता, कभी भी 13 नहीं आ सकता, 39 नहीं आ सकता। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। तो 26 आ सकता है? आ सकता है बाबू, बिल्कुल आ सकता है, 26 आ सकता है। 26 दूनी 52, 26 तीन 78, 26 छक्के 156, 26 आ सकता है। एलिमिनेट से कर सकते हैं बाबू, एलिमिनेट। स्मॉलेस्ट नंबर मेथड से करा दो इसे बाबू, स्मॉलेस्ट नंबर मेथड से कर लो। अब मैंने क्या कहा स्मॉलेस्ट नंबर मेथड से, कि 52 है, 52। क्या 52 से मेरे भाई 78 में भाग जा रहा? नहीं जा रहा। तो 52 का दूसरा फैक्टर बताओ बड़ा, आप कहेंगे 26 हो जाएगा। इसका फैक्टर एक 26 हो जाएगा, इसका 13 भी हो जाएगा, और भी हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा 26 से भाग जाएगा, जाएगा इसमें, इसमें भी जाएगा, इसमें भी। तो यही आपका आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर मेथड से भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेथड नंबर से भी कर सकते हैं। सर कोई ट्रिक है क्या? अबे बावड़ी पूछ, मत बोल ऐसा। सर आज फर्स्ट डे है आपकी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा समझ आया है, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए, थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन भाई। ओके भाई। अच्छा लगता है जब आप लोग समझते हैं चीजें, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो समझा पा रहे हैं हम, किसी को तो कुछ तो समझा पा रहे हैं। वैसे ही लोग बहुत बोझ बोलते हैं कि भाई कुछ समझाते ही नहीं है जिंदगी में। चलिए भाई, 18, 37, 36 का, 18, 27 और 36 का एचसीएफ बताइए। 18, 27, 36 का एचसीएफ। हरियाणवी हो सर आप? हरियाणवी नहीं है जी, हमारा गांव तो हमारे जिले मथुरा से है जी, वृंदावन सो है हमारा गांव। बताइए भाई। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो गांव, राधा जैसी गोरी नहीं, और नंद के जैसे लाल, नंद के जैसे लाल। समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया कहां से हैं अपन। आ जाओ, बोली भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर। अरे धुआं दे दिया तुमने, सबने धुआं दे दिया। 18, 27, 36, तो देखो भैया उड़ाएंगे सवाल को कैसे। 27 कैसी संख्या? विषम, तो कभी भी 12 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरे भाई आप कहेंगे 18 का फैक्टर, 18 का फैक्टर 9 होगा। 9 से जा रहा है, जा रहा है, 9 से जा रहा है, जा रहा है, 9 से जा रहा है, जा रहा है, 9 ही हो जाएगा। अब भैया धुआं दे दूंगा, जो धुआं दे दूंगा सर, टेंशन मत लो। बिना डीजल के धुआं दे देंगे सर, बिना डीजल के धुआं। अब ऐसा सवाल आ रहा, मजा आ जाएगा। ऐसा सवाल आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये कहेगा दिल गार्डन, दिल गार्डन, दिल गार्डन। देखो भाई सवाल देखो। 42, 63, 64 और 105 की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात करो। मैक्सिमम लेंथ बताओ। आप पहले क्यों नहीं मिले? काश मैं पहले मिल जाता। तो उस आदमी की कैसे तुम्हें पता चलती? चलिए जल्दी से बताओ, आप कहां से हैं? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से आंसर बताओ। अब मेरे भाई आपको पता है 42, 63, 84, 105 की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई 22, 21, 24 और 23। इसका मतलब मापने के लिए प्रयोग करने वाली उच्चतम लंबाई, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसमें भी उसका भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, तो सब में भाग चला जाए, मतलब इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ। डिफरेंस मेथड गुरुजी, 42 63 कितना हो गया, 21। 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 चौका 84, 21 बन जाए 105, आंसर आएगा 21, आंसर आएगा 21। बताओ, डिफरेंस मेथड लगाएंगे, और कोई अपने घर से बना के नहीं ला रहा हूं सवालों को, तुम्हें दिखा दूं कहां आया ये सवाल, अपने घर से नहीं बनाया है। कोई बच्चा कहेगा कि अरे यार तुम तो आसान से सवाल करा रहे हो, तुम तो ऐसे अपने घर से सवाल बना के लाए हो। अपने घर से नहीं बना के लाए हो मेरे भाई, आपके एग्जामों में आए हुए सवाल हैं। मैं इसीलिए लिख के लेकर आता हूं ऐसी चीजें जिससे आपको पता चले कि ये पेपर में आते हैं और इनमें जुगाड़ लगती है ऐसे करके। समझ में आया बाबू कैसे जुगाड़ लगती है इनमें? और एक एक करके तुम्हारे रेलवे के भी बहुत सारे क्वेश्चन, इतनी पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें, तुम गर्दे उड़ा दोगे। हाँ भाई जल्दी से बताओ, सबके समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। जी सर। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही एक और तगड़ा सवाल, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। अब देखो एक थोड़ा सा लेवल आगे की तरफ बढ़ाएंगे और लेकर चलेंगे बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल की तरफ, आइए। देखिए भाई सवाल क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। मैंने कहा भैया सवाल को पढ़ो। एक वनपाल, यानी जिसको माली बोलते हैं, वनपाल, 52 नीम के पेड़, 78 ओक शाहबलूत, शाहबलूत कौन सी होती है बीमारी है? हाँ भैया, ओके मेरे भाई ट्री, और आपके 52 नीम के, 104 बरगद के पेड़ों को समान पंक्तियों में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी कि एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़, आवश्यक पंक्तियों की संख्या बताइए। बाबू बताइए, बोलिए भाई जल्दी से बताओ। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, कैन यू गिव मी सम टिप्स हाउ टू क्लियर पास्ट क्लास? कुंदन मिश्रा। अबे मिश्रे तू तो बड़ा अंग्रेज है यार, है? इतनी अंग्रेजी अगर मेरी होती तो अब तक फिर मैं कहां पहुंच जाता, कहां पहुंच जाता, कहां पहुंच जाता। चलो भाई, क्यों भाई मिश्रे, अब तगड़ी इंग्लिश है तेरी। सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सच में, मुझे ना पता ही भाई, तो ने बता दी। तेने सही आंख खोल दी मेरे भाई, जा छोरा ने तो मेरी ऐसी आंख खोल दी है, अब पता ना है मिचेंगी जिन न मिचेंगी। तो छोरा ने तो बिल्कुल ऐसी बात कर दी है, अब तो आज नींद ना आ गई भाई। 12 नीम के पेड़ हैं भाई, 78 ओक के पेड़ हैं, और भैया 104 बरगद के पेड़ हैं। अब हर पंक्ति में बराबर बराबर पेड़ लगाने, इसका मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ। एक पंक्ति में बराबर, एक पंक्ति बनाई, यहां कुछ पेड़ आएंगे, दूसरी पंक्ति बनाई, इसमें कुछ पेड़ आएंगे, तीसरी पंक्ति लगाई, इसमें कुछ पेड़ आएंगे, चौथी पंक्ति बनाई, इसमें कुछ पेड़ आएंगे। कहने का मतलब बाबू सुनो, इसने कहा आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ। इसका मतलब पंक्तियां न्यूनतम हो तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा दो। उसने क्या कहा, भैया पंक्तियां न्यूनतम हो, यानी कि मेरे बच्चे आपकी रो क्या है, मिनिमम हो। तो भैया रो मिनिमम, इसका मतलब एक रो में बहुत सारे पेड़ लगा दो। मैंने कहा भैया मेरे पास 100 पेड़ हैं, और मैंने कहा हर पंक्ति में 5 लगाऊंगा तो 20 पंक्तियां बनेंगी, और हर पंक्ति में 20 लगाऊंगा तो आप कहेंगे 5 पंक्ति, मतलब ज्यादा पेड़ लगा दो, ज्यादा से ज्यादा लगा दो। लेकिन एक शर्त और है, एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ आ सकते हैं, ये नहीं कि सब घुस दो, उसमें नीम भी घुस दो, बरगद भी घुस दो, सब घुस दो, नहीं नहीं ऐसे नहीं। एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ आ सकते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि भैया ऐसी संख्या जो 52 को भी काटे, 52 में भी भाग जाए, 78 में भी जाए, और 104 में भी जाए, तो भैया क्या करेंगे, एचसीएफ। तो भैया आपको पता है 52 52, 78 78 और 104, इनका एचसीएफ बताओ। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा बाबू, आप कहेंगे 26। क्या आएगा, 26। तो भैया 26 से क्या आपका 52 में जा रहा है, बाबू कहेंगे 26, 26 दूनी 52, 26 दिया 78, और 26 चौका 104, यानी इनका एचसीएफ कितना आएगा, 26 आएगा। इसका मतलब बाबू एक पंक्ति में 26 पेड़ लगा सकता हूं, एक पंक्ति में 26 पेड़ लगा सकता हूं। तो 26 दूनी 52, यहां कितनी पंक्ति बनेंगी, 2, 26 दिया 78, 3 पंक्ति, 26 चौका 104, 4 पंक्ति। तो टोटल कितनी पंक्ति, 4 और 3 7 और 2 9, गुरुजी 9 पंक्ति बन जाएंगी। कितनी पंक्ति बन जाएंगी, 9। अगर ये पूछेगा एक पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे, एक पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे, 26 पेड़ आएंगे। एक पंक्ति में कितने पेड़ आ सकते हैं, 26। एक पंक्ति में 26 पेड़, और ऐसी पंक्तियां कितनी बन जाएंगी, 9 बन जाएंगी बाबू, 9 बन जाएंगे। बोलो बाबू भैया आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई?
सर मेरे फ्रेंड की कॉल आ रही है। अरे बात कर ले फ्रेंड से, महिला है या पुरुष है, हैं? पूछ ले खाना खाया नहीं खाया है। हाँ पूछ ले, बात कर ले बेटा, नहीं तो फिर तेरा संसार लुट जाएगा है। पता चला तेरी फ्रेंड फिर कहीं और चली गई। बात तुम बावड़ी पूछो, ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हो जिनका कोई अता पता ही नहीं है। कल को एक फोन आएगा सीधा, पापा नहीं मान रहे हैं। क्यों? पापा ने लड़का इंस्पेक्टर देख लिया है, पापा ने मेरे बच्चे कौन सा लड़का देख लिया है, टीटी देख लिया है। तू फिर गिड़गिड़ाता रही हो, मैंने तो तेरे चक्कर में टीटी की जॉब नहीं कर पाया, मैं तो तेरे चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर कोई नहीं सुनने वाला, वो तो केवल इतना फोन आएगा, पापा नहीं मान रहे हैं, टीटी लड़का देख लिया है, इकलौता लड़का है, लड़के पे इतनी जमीन है, इतना घर है, इतनी प्रॉपर्टी है, और तू माथा पकड़ के रोकियो कि भैया काश मैं तैयारी कर लेता। तो ये जो पापा उसे देख रहे हैं, पापा तुझे भी देख सकते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों के, फ्रेंडों के, इनके उनके बात करना कम कर दो, नहीं तो केवल बात ही बात के रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, और जो कुछ नहीं है वो बहुत कुछ कर लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखा करो इन चीजों का। ठीक है भैया, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी पीडीएफ दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।